देखिए, इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा देता हूं। यहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग आपको नजर आएंगे। हालांकि एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड की जो टीम है, उत्तराखंड पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। साथ ही जो यात्री जो यहां से गुजर रहे थे वो भी मौजूद है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये ठीक सड़क किनारे का वो जगह है जहाँ पर ये बस जो कि इधर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ जा रही थी, वो बस यहाँ से अनियंत्रित होकर ये जो रोड साइड जो आपको पिलर नजर आते हैं उनको तोड़ते हुए सीधा नीचे कई फुट गहरी खाई में जा गिरी है। नीचे आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ के जवान हैं, उससे नीचे ये बस गिरी। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है जो कि बद्रीनाथ की तरफ से आती है और वहां पर इस नदी में जाकर ये पूरा जो मिनी बस टाइप की जो वाहन बताया जा रहा है वो पूरा का पूरा डूब चुका है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो इस बस में सवार लोग थे उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बस के भीतर ही मौजूद रहे जब ये बस नदी में जा समाई। ऐसे में उनको निकालना, उनको बचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अभी की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीबन 8 से 9 लोग जो कि जब बस नीचे गिरी होगी, वो बस से नीचे जब बस पलटते हुए नीचे गिर रही थी उस दौरान बस से बाहर गिर गए थे। उनमें से 7 से 8 लोगों को निकाला जा चुका है, जिसमें से एक अभी तक जो जानकारी मिली है इनिशियली उसमें एक डेड बॉडी पाई गई है, यानी कि एक मृत पाया गया है जो इस बस में सवार था। और करीबन 2 से 3 महिलाएं जो हैं उनको निकाला गया है। और एक जानकारी और भी मिली है कि जो चालक था बस का वो भी घायल अवस्था में निकाला गया है। वो भी इस गाड़ी में जब ये गाड़ी नीचे गिरी है उस दौरान वो बाहर निकल गया या खुद कूद गया या कैसे निकला अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो चालक है उसको भी यहाँ से निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। यानी कि अब तक 8 लोग जो इस बस में सवार थे उनको निकाला गया है, जिसमें से एक डेड बताया जा रहा है, जिसका जो शव जो है अब धीरे धीरे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो तमाम यहाँ पर लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं, उनके जरिए उस शव को नीचे से ऊपर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये रस्सियां बांधी गई हैं और तमाम लोग जो सामान है, मलबा है और जो भी लोग नीचे पाए जाते हैं उनको लाने की लगातार कोशिश इन्हीं रस्सियों के जरिए की जाएगी। पहाड़ में आमतौर पर ऐसी जब परिस्थितियां होती हैं तो लोगों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह की गहरी खाई में उफनती नदी के बीच में से लोगों को निकाल पाना, उनको बचा पाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। इसलिए एसडीआरएफ की टीमों को लगातार इन तमाम इलाकों में पहले से तैनात किया जाता है। बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास जब ये घटना हुई तो तुरंत एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने कोशिश की कि जितने भी लोग उन्हें आसपास ऊपर की तरफ गिरे हुए नजर आए, घायल अवस्था में नजर आए, उनको तुरंत यहाँ से ऊपर लाया गया रस्सियों के सहारे। उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उन्हें रुद्रप्रयाग में जो बेस अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है। तो अभी की ये स्थिति है कि करीबन 19 से 20 लोग इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। सिर्फ 8 लोग अब तक मिल पाए हैं, एक डेड बताया जा रहा है, बाकी 7 लोग जो हैं गंभीर अवस्था में घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक भी जीवित बताया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल जरूर है। लेकिन अभी जो कोशिश की जा रही है आप देखिए सामने, तो कोशिश इस बात को लेकर है कि जो बस नीचे नदी में जा गिरी है उससे किस तरीके से उस तक पहुंचा जाए। वो बस अब कहीं नज़र नहीं आ रही आपको। देखिए नदी इतनी गहरी है और आजकल जिस तरह के हालात पूरे उत्तराखंड में बने हुए हैं, मौसम के चलते बारिश लगातार हो रही है, नदियों में भारी उफान है, नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बस का मिल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर वो तमाम सीआईएसएफ के जवान भी हैं, क्योंकि सामने ही सीआईएसएफ का एक कैंप भी है, उसके भी जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं किसी भी हालत में उनको निकाला जा सके, जो लोग बस में सवार थे उनको ढूंढा जा सके। लेकिन बहुत मुश्किल टास्क नज़र आता हुआ। और आप देखिए कि सामान भी बिखरा हुआ आपको जगह जगह पर नज़र आएगा। यहाँ पर सामने की तरफ देखिए तो कुछ लोग हैं जो सामान जो नीचे गिरा होगा, कुछ पन्नियाँ, कुछ बैग जो गिरे हैं उनको ऊपर लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बद्रीनाथ की तरफ ये बस जा रही थी, मिनी बस, टेम्पो ट्रैवलर की तरह इसको कह सकते हैं। ये बस सुबह के वक्त निकली थी रुद्रप्रयाग से आगे की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ, लेकिन रुद्रप्रयाग से करीबन 8-9 किलोमीटर के आसपास ही अनियंत्रित होकर ये बस नीचे जा गिरी है। तो इस वक्त की स्थिति आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बचाव कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है। देखिए कुछ लोग एसडीआरएफ के लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उन झाड़ियों के बीच, ये जानने के लिए कि कुछ सामान किसी का गिरा हो, कोई वहाँ पर फंस गया हो, कोई घायल अवस्था में पड़ा हो, उसको भी ढूंढा जा रहा है। क्योंकि जब बस गिरी है तो बताया जा रहा है कि उसने 4 से 5 एक के बाद एक उसकी पलटते हुए बस जो है वो नीचे गिरी है और खाई काफ़ी गहरी है और उसके बाद नीचे उफनती नदी है। तो ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। ये सड़क के किनारे की वो स्थिति आप देखिए जिसको मैं बता रहा था कि यहाँ पर अक्सर पिलर लगे होते हैं कि इन पिलर पर अगर कोई गाड़ी अनियंत्रित होती भी है, ये अक्सर इसीलिए भी बनाए जाते हैं कि वो
वो बस उस पर फंस जाए या गाड़ी जो है उस पर फंस जाए। इस तरह के पिलर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम साइड हो जाएगी। ये पिलर, इस तरह के पिलर होते हैं कि कोई गाड़ी अगर स्पीड में आती है तो इस पिलर पर अटक जाए, रुक जाए। लेकिन आप सोचिए कि वो बस कितनी ज़्यादा स्पीड में रही होगी, क्या स्थिति रही होगी कि वो इसे तोड़ते हुए सीधा गहरी खाई में जा गिरी है। इस तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। आप थे भाई साहब उस वक्त यहाँ पर? क्या आप लोग थे? कोई आप थे? क्या हुआ था भाई? यहाँ मैं तो अभी आ रहा हूँ, लेकिन हमें सूचना मिली कि यहाँ पर जो है राजस्थान का एक मिनी बस थी, राजस्थान से सवारी आई थी, तो यहाँ पर ये पिलर को तोड़ते हुए वो नीचे गिर गई है। यहाँ पर रोड का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा टफ है, इस रोड को भी ठीक किया जाना चाहिए। और जो ये पिलर हैं, पिलर की जगह क्रॉस बैरियर होना चाहिए। क्रॉस बैरियर में जो है बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जब सरकार ने आरटीओ विभाग ने, परिवहन विभाग ने 10 बजे के बाद जो है गाड़ी चलाना बंद कर दिया है कि 10 बजे के बाद कोई गाड़ी जो है यात्रा रूट पर नहीं चलेगी। तो रात को भी गाड़ियाँ चल रही हैं और हो सकता है कि ड्राइवर नींद की झोंक में हो। तो जो अव्यवस्थाएँ हो रही हैं, इस अव्यवस्था का नतीजा ये है, इस तरह का एक्सीडेंट जो है यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि अक्सर इस तरह के हादसे यहाँ पर क्यों होते हैं। एक तस्वीर में आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। सुनील पांडे कैमरामैन से बोलूँगा ऊपर की तस्वीर दिखाएं। देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर लैंडस्लाइड अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, प्रोन लैंडस्लाइड इलाका है, और हल्की बारिश के बाद भी यहाँ पर मलबा नीचे गिराता है और सड़क जो है वो काफ़ी नैरो है। मतलब यहाँ से 2 गाड़ियाँ अगर तेज़ स्पीड में गुजरने की कोशिश करें तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि क्योंकि बीती रात से लगातार इस पूरे इलाके में बारिश हो रही थी। हालांकि सुबह बारिश बंद हुई है, अब धूप निकली है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि ऊपर से कोई मलबा गिरा हो, बस ने अपने को बचाने की कोशिश की हो और उस दौरान अनियंत्रित होकर ये बस जो है वो नीचे खाई में जा गिरी हो। तो ये तमाम लोग जो नीचे रेस्क्यू के लिए गए थे, उनको अब धीरे धीरे सामान के साथ वापस ऊपर भेजा जा रहा है। कुछ लोग और नीचे जा रहे हैं। देखिए तमाम बैग, वो देखिए नीचे जो लोगों के जो बस में सवार थे, कुछ बैग्स जो ऊपर छत पर बंधे होते हैं, वो बैग नीचे गिरे होंगे, तो उनको भी लाया जा रहा है ताकि उससे शिनाख्त हो सके कि आखिर कौन कौन लोग इस बस में मौजूद थे, कहाँ से थे। अभी जो जानकारी मिली इनिशियली वो कह रहे हैं कि राजस्थान से कुछ लोग आए थे, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि सुबह करीबन 8 बजे के आसपास बस बद्रीनाथ की तरफ जा रही थी और उसी दौरान यहाँ पर अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। और रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम जो टुकड़ियाँ हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि नदी में कहीं रास्ता बनाया जा सके और बस का मलबा जो है वो ढूंढा जा सके। और आगे की तरफ भी, यहाँ से करीबन आधे 1 किलोमीटर आगे की तरफ भी, जहाँ पर नदी का उफान थोड़ा कम हो, वहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई चीज़ आगे बहकर गई है तो उसका पता लगाया जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो ये बस हादसा हुआ है रुद्रप्रयाग के पास, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है।